वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री फॉर जेकेपीएसआई। और देखिएगा, हिस्ट्री सिलेबस में रखा गया है और इसमें नहीं कहा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, बल्कि इसमें सिर्फ हिस्ट्री लिखा गया है। तो हिस्ट्री में एंशंट भी आता है, मेडिवल भी आता है, मॉडर्न भी आता है। अगर हम तीनों अच्छी तरह से पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने लगेंगे इसको पढ़ने में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 30 लेक्चर्स में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो और आपके वहां से अगर 10-15 मार्क्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप आराम से इजीली कर सकोगे। तो हिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, या इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये इसलिए कहा जाता है, ये इंडस रिवर के आसपास थी ये सिविलाइजेशन। आगे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहली साइट थी। इसमें जब हम साइट्स पढ़ेंगे, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिंधु यानी इंदस रिवर के आसपास थी, दैट्स वाई सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसका जो टाइम है वो 2500 टू 1700 बीसी, याद रख लीजिएगा, 2500 टू 1700 बीसी में। जिसको बीसी नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेगा। हम इसके लिए एक अलग से जो है वो लेक्चर लेके आएंगे, और ये स्पेशली फॉर जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स के लिए है। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा ऑलरेडी सॉरी यहाँ पे 149 है। हमारा मैथ प्लस कॉन्ट के जो बैच चल रहा है, आपको ड्रीम हाई एकेडमी की लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, और वो आपको डाउनलोड करना है ड्रीम हाई एकेडमी ऐप, और आपको पढ़ना है वहाँ पे मैथ प्लस कॉन्ट, जिसके 60 मार्क्स से जेकेपीएसआई में, याद रख लीजिएगा, जिसके 60 मार्क्स से यहाँ पे 149 रुपीज़ है। और उसमें आपको 60 मार्क्स में खासतौर पर मैथ और कॉन्ट का, जब आप 60 मार्क्स हासिल करोगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की डेफिनेटली हो जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे कोर्स में, जो कि ऑलरेडी चल रहा है जेकेपीएसआई का। हमारी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, ड्रीम हाई एकेडमी फ्रॉम प्ले स्टोर गूगल से। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इंडस सिविलाइजेशन, देखिएगा, वर्ल्ड में टोटल, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो टोटल 4 सिविलाइजेशन थी। कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की, एक सिविलाइजेशन थी इजिप्ट की, और एक सिविलाइजेशन थी चाइना की, और एक थी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया की थी। ये सभी जो है वो किसी न किसी रिवर के आसपास थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर इंडस के आसपास थी, हालांकि हमें जियोग्राफी में इंडस रिवर भी पढ़ना है। उसके बाद फिर मेसोपोटामिया जो है वो रिवर टिग्रिस के आसपास थी। उसके बाद फिर इजिप्ट की जो थी वो रिवर नाइल के आसपास थी, और चाइना की जो है वो ह्योंग हो के आसपास थी, या येलो रिवर के आसपास थी। तो 4 सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशंस के बाद हमें जो, अगर हम, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ने बैठेंगे तो हिस्ट्री कम से कम 6 महीनों में एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा। हमें जेकेपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिविल सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ना है, हमें मास्टर्स के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें जेकेएसएसबी के लिए पढ़ना है, और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला। इसके कुछ डिस्कवरीज थी, कुछ साइट्स थी। पहली साइट याद रख लीजिएगा, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी साइट है जो पहली डिस्कवर की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट, और ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी,
साल 1921 में, और इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। नाम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो साइट है डिस्कवर की गई थी वो है मोंजोडारो, जिसको बोला जाता है माउंट ऑफ डेड बी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी इन 1922। 1922 में आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, ये रिवर इंदस में है। हालांकि आप याद रख लीजिएगा, जो मोहनजोदारो है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो पाकिस्तान में डिस्कवर किया गया है। आज आज की डेट में वो पाकिस्तान में है। उसके बाद फिर रोपर इंडियन पंजाब। रोपर इंडियन पंजाब जो साइट है, ये साइट है, याद रख लीजिएगा, मोहनजोदारो साइट है, रोपर साइट है और हड़प्पा साइट है। ये रिवर सतलुज के पास है, और इसको डिस्कवर किया था बाय वाई डी शर्मा ने, और ईयर 1953। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद रहा होगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कहूंगा लोथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। लोथल विच इज इन गुजरात। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, रिवर बगोवा में, ईयर 1957, और इसको डिस्कवर किया था एस आर राव ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, और इसको डिस्कवर किसने किया है? एस आर राव ने। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एक और साइट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, काली बैंगन, विच इज इन राजस्थान। याद रख लीजिएगा, ये कहाँ पे है? ये साइट काली बैंगन, ये राजस्थान में है। किस रिवर के पास है? रिवर घाघर। और किसने इसको डिस्कवर किया? बीबी लाल ने। याद रख लीजिए, बीबी लाल ने इसको डिस्कवर किया, और ये ईयर 1959 में इसको डिस्कवर किया गया। हालांकि अगर आप ईयर को याद ना रखें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपको काली बैंगन किस स्टेट में है इस वक्त की प्रेजेंट, वो आपको याद होना चाहिए, और डिस्कवर किसने किया, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी आलमगीरपुर जो साइट है वो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंदन में है। डिस्कवर्ड बाय वाई डी शर्मा। जी हाँ, इससे पहले भी हमने पढ़ा, वाई डी शर्मा ने डिस्कवर किया था। वाई डी शर्मा ने इसको डिस्कवर किया है, और वाई डी शर्मा ने ऑलरेडी रोपर भी डिस्कवर किया है। उसके बाद फिर बनावाली, बनावाली जो कि हरियाणा में है, इसको डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्त, और ये रिवर गागर के आसपास है। नाउ अगर हमने देखा कि कैसे जो है वो डिस्कवर किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल ही गया शुरुआत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडिया की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। लेकिन लास्ट में जो है वो, बाद में अगर ये स्टार्ट हो गई, फिर हमें इसके रिगार्डिंग जो है वो, और देखिएगा, आपको कोई यहाँ पे कहेगा कि टाउन प्लानिंग पढ़नी है, ट्रेड पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़नी है। ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, केएस में क्वेश्चन आता है, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रेड के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में आपको एक पूरा ऐसे लिखना होता है। उनका एग्रीकल्चर कैसा था उसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस ने विवज दिया है। देखिएगा, हर चीज़ का उरूज भी है और जवाल भी है, और ये सिविलाइजेशन जो इंडस सिविलाइजेशन अपने उरूज पे थी, और इसका फिर जवाल भी आया। उसमें फिर डिफरेंट व्यूज दिया। लोग, कुछ ने कहा सैलाब आया, कुछ ने कहा कि किसी और कारण से हुआ, और कुछ ने कहा किसी और कारण से हुआ। आपको मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पे व्यू दिया था वो है एक्सटर्नल एग्रेशन, और ये कहा था व्हीलर ने, पिगट ने और गॉर्डन ने कहा था कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, यानी किसी और ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमला किया था, इस सिविलाइजेशन पे हमला किया, और ये जो सिविलाइजेशन है ये खत्म हो गई, इसका डिक्लाइन हुआ, इसका अंत हुआ। उसके बाद फिर जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, एपिडेमिक हमने कोरोना में देखा
एक जो पूरी तरह से वबा फैल गई और बीमारी से लोग जो है वो मर गए और ये सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन हुआ, ये कहा है केवीआर कैनेडी ने। केवीआर कैनेडी ने। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज हुआ और ये कहा है आरएल स्टेन ने एंड एएन घोष ने। कहा कि क्लाइमेट अचानक से मौसम तब्दील हुआ और लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिसकी वजह से इंडस सिविलाइजेशन का अंत हुआ, डिक्लाइन हुआ। नाम याद रख लीजिएगा किसने क्या कहा है। उसके बाद सडन डिक्लाइन, अचानक से ही खत्म हुआ। ये जो सिविलाइजेशन थी ये अचानक से ही खत्म हो गई और ये किसने कहा? बाई व्हीलर, व्हीलर ने कहा। उसके बाद फिर इनंडेशन के जरिए, इनंडेशन की वजह से ये लोग जो है वो ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इनंडेशन का मतलब हो गया एक तरह से पानी आना, ज्यादा से ज्यादा पानी आना, यानी एक तरह से फ्लड आना। फ्लड से ही जो है वो ये डिक्लाइन हुआ इस सिविलाइजेशन का और ये कहा है एम आर सहानी ने। एम आर सहानी ने। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले हम लोगों को देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा 2500 से लेके 1700 तक, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद फिर इसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो कौन कौन सी थी, वो आपको मैंने बोला। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर इजिप्ट की सिविलाइजेशन और फिर चाइना की सिविलाइजेशन। ये 3 सिविलाइजेशन यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ कंटेम्प्रेरी थी, उस वक्त चल रही थी जब ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी। तो इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे जैनिज्म का पढ़ाऊंगा। देखिएगा कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैनिज्म। क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। हमें ऋग्वेदा और अर्ली वैदिक पीरियड नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है मैं अभी आपको, क्योंकि हमें ऋग्वेदिक पीरियड में, चाहे वो फिर अर्ली वैदिक हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, उसमें हमें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी या उनकी मैरिज टाइप्स वो भी पढ़ना है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो यूपीएससी के लिए है, वो जेकेपीएससी के लिए है, वो मेंस एग्जाम्स के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा, हम उस पॉइंट ऑफ से चलेंगे, उस तरह से हम चलेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 लेक्चर्स आपको पूरी हिस्ट्री में आने चाहिए। और 30 लेक्चर्स में आपके अगर हिस्ट्री में सबसे देखना है ना कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस कितने आएंगे। अगर जीएस का जो वेटेज है, जीएस की जो वेटेज है वो यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छी तरह से। जीएस की वेटेज 40 मार्क्स की है। 40 मार्क्स में से जीएस में आप लोगों को ये आना चाहिए कि 40 मार्क्स में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चलेंगे, चलिए मान के चलेंगे 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने मॉडर्न पढ़ा तो 10 के तो 10 क्वेश्चन तो मॉडर्न से नहीं होंगे। अगर आपने मेडिवल पढ़ा खाली तो 10 के 10 क्वेश्चन मेडिवल से नहीं होंगे। आप लोगों को एंशंट पढ़ा, आप लोगों को पता होगा कि 10 के 10 क्वेश्चन एंशंट से नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें एंशंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। मान लो एंशंट से क्वेश्चन 3-4 पूछे गए, इसी तरह से मेडिवल से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए और मॉडर्न से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन में से कम आपका जो है वो 8+ स्कोर होना चाहिए। 8+ स्कोर तभी होगा जब आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, जब आप हमारे वीडियोस को फॉलो करोगे। और मैंने पहले ही कहा कि हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर जाहिद, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है, पीएचडी इन मैथमेटिक्स से फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। वो खुद पढ़ा रहे हैं, जिसके 60 मार्क्स से, यानी वेटेज 60 मार्क्स का है। 99 रुपीज़ का भी आप कोर्स ले सकते हो, उसमें सिर्फ आपको मैथ मिलेगा। अगर आप लोग मैथ प्लस कॉन्ट लेना चाहते हो वो 149 रुपीज़ का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को देर नहीं करनी चाहिए और आप लोग को ये कोर्स लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम जैनिज्म की। जी हाँ, हम बात करते हैं जैनिज्म की। इसका फाउंडर कौन था? क्वेश्चन ये आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? आपको सीधे बताना है, आपको आंसर करना है और आप आंसर सही करोगे, मुझे उम्मीद है। देखिएगा आपने जरूर ये आंसर करोगे, आप ऋषभ नाथ।
आप कहोगे, आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ये जो रिलीजन्स है, ये मजहब दो है, आपको मैं ये डिटेल में कल बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इसका फाउंडर कौन था। इसका फाउंडर था ऋषभनाथ। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल, अगर फाउंडर था ऋषभनाथ, दैट मीन्स ही वाज द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट। टोटल जो तीर्थंकाराज थे वो 24 थे, यानी एक तरह से गुरु या टीचर्स। जैनिज्म के 24 गुरुज थे। उसमें से ऋषभनाथ पहले थे। ऋषभनाथ पहले थे। टोटल 24 थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और फर्स्ट वन वाज ऋषभनाथ, जो अभी आपको मैंने कहा। अब देखते हैं हम, यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है हु वाज द लास्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। तो लास्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म वाज वर्धमान महावीरा, यानी वर्धमान महावीरा वाज द लास्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, इसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ। और इसकी जो टीचिंग्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसकी फिलॉसफी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसकी जो इन्होंने सेपरेट किया था जैनिज्म को, कहाँ कहाँ किया था, और यही चीज़ें हमें पढ़ना है। और कितनी जो है काउंसिल्स हो गई, हर साल एक एक काउंसिल होती थी, या 2 साल के बाद या 200 साल के बाद एक काउंसिल हुआ करती थी। कितनी काउंसिल्स हुई जैनिज्म की, वो हमें पढ़ना है। बस इतना ही हमें पढ़ना है। उसके बाद हम फिर बुद्धिज्म के बारे में आएंगे, गौतम बुद्धा के बारे में आएंगे, फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के, उसकी टीचिंग्स क्या थी, वो हमें याद रखना है। इतना ही हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर हम गुप्ताज पे जाएंगे, फिर हम मौर्याज पे जाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा आप लोगों को, ये मैंने पहले ही कहा, 30 लेक्चर्स में आप लोगों को मैं 30 से 35 लेक्चर्स में टोटल आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, अगर हम जेकेएसएसबी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अगर हमें आप लोग को, आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हो। आप लोगों को 6 महीने में कंप्लीट करना है या 1 मंथ में कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है, 1 मंथ में अगर कंप्लीट होगा तो 30 लेक्चर्स आएंगे। तो 6 मंथ में अगर कंप्लीट करना है तो आप लोग पता है कि हर दिन एक एक लेक्चर, तो 6 × 3 हो गया, 180 लेक्चर्स आएंगे। क्योंकि हर किसी के जो है वो अलग अलग लेक्चर्स आएंगे। एंशंट के अलग आएंगे। मैं डेप्थ की बात करता हूँ, मैं काफ़ी डेप्थ की बात करता हूँ। आप लोगों को वो यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। दीजिएगा इजाज़त। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच।